और बाकी कंसल्टेंट्स का जितने में मेरे से एक महीना पहले के आए हुए थे वो बच्चे, और मेरा हफ्ते से 10 दिन में सारा काम खत्म था। उनका अभी एक भी टेस्ट वगैरह भी नहीं हुआ था, ना ही कोई मेडिकल चेकअप था, ना ही कोई फिंगर प्रिंटिंग थी। सिकटीगढ़ स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कैसी लगी? मैंने कभी ऐसा नहीं माना भी हाँ मेरे कंसल्टेंट है या सर है, ही इज लाइक माई बिग ब्रदर। क्योंकि लड़कियों को बाहर भेजने से पेरेंट्स वैसे ही 10 बार सोचते हैं, क्योंकि जिस तरीके का माहौल हो रखा है वो सबको पता है, किसी से छुपा नहीं हुआ है। जी मेरा नाम रोशन है। अच्छा रोशन, कहाँ से हो आप? सर मैं न्यू दिल्ली से। Myself, Varun, I am from MS Education. I'm Trisha Bajpayee. I'm from Uttar Pradesh, Kannauj, and I'm from MS Education. अभिजीत एंड आई एम फ्रॉम एमएस एजुकेशन। ठीक है। मैं पंजाब से आया हूँ यहाँ पे एमबीबीएस करने के लिए। पंजाब से यहाँ तक आपको कितना टाइम लग जाता टोटल? मेरे को कम से कम लगे तो दिल्ली आने के लिए 7 घंटे लग जाते हैं, मतलब यहाँ भी 7 घंटे कम। हॉस्टल्स में जब अंदर चले जाते हो, हाँ। क्या हाफ बाजू वगैरह पहन के नॉर्मली रह सकते? और नेक्स्ट ईयर जो बच्चे आ रहे हैं एमबीबीएस के लिए सिकटीगढ़ स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, किसके थ्रू एडमिशन लेना चाहिए? MS Education एमएस एजुकेशन है तो मुमकिन है। पता नहीं क्या फील हुआ कि हमें लगा कि हमारे तो आपसे अच्छा होगा। थ्रू ही जाए। कि आपके अंदर ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा थी। आप लोगों का जो सिस्टम बना है आप लोगों ने बहुत अच्छा लगा। हमें विचार अच्छे लगे और मतलब सज्जनता हमको दिखाई दी। तो हमारा एक एक स्टेप ऐसे स्मूथली चला गया तो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। दूर हुआ तो क्या, आप पे भरोसा था ना, इसीलिए जी चलो जी, बहुत आप मेरे अच्छा साथ फ्रॉड नहीं करेंगे, हमारे बच्चों को अच्छी जगह पहुंचाएंगे, अच्छी शिक्षा देने के लिए भाई है मेरा। जी आपका बातचीत सुन के ही विश्वास हुआ। अच्छा जी। एमएस के जरिए मैं अपने बेटे का सपना जो पूरा करने जा रहा हूँ, अपना सपना एक तरीके से आपका खुद का सपना पूरा हो रहा है। पूरा हो रहा है। बहुत गर्व है इस बात का। अच्छा जी। बेटा देखिए, हर माँ बाप का सपना होता है कि बच्चा कुछ ना कुछ बने। अगर डॉक्टर बनता है, एमबीबीएस करता है तो बहुत बढ़िया बात है। हमारे एमएस एजुकेशन है तो मुमकिन है। मैं तो आपको बहुत पहले से देख रहा था जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था। उसके बाद से मैं मतलब आपकी वीडियोस मुझे अच्छी लगी, उसमें बहुत नॉलेजेबल थी और ट्रांसपेरेंसी थी फुल, इसलिए जो है मैंने जो है आपको अप्रोच किया था। फिर मैंने एक अटेम्प्ट नहीं कर दिया मेरे से, मतलब एक्चुअली प्रॉपर्ली नहीं हो सका, मैं बीमार हो गया था। ओके। मैंने सेकंड ड्रॉप ले लिया था। उसके बाद मैंने आपकी एक यूट्यूब पे वीडियो देखी, तब मेरे को पता चला एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में। ओके जी। तो मैंने फाइंड आउट करते करते इतने ज़्यादा कंसल्टेंटों से बात कर रही थी भी, मतलब नो डाउट कम से कम 20-25 स्टूडेंट्स से भी बात की, कंसल्टेंट से भी बात की। 20-25 कम से कंसल्टेंट्स हो गए थे। एंड ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो 15 से 20 यूनिवर्सिटीज रशिया की खोज मारी थी भी, हाँ कौन सी मिलाऊं कौन सी मिलाऊं। फिर लास्ट में एमएस एजुकेशन के ऊपर ट्रस्ट कैसे हुआ? वो ही बोल रहा हूँ ना, जो मेरे को पॉइंट ऑफ व्यू आपसे मिला भी, हाँ मैं कंफ्यूज इतना ज़्यादा हो गया था भी, कहाँ जाऊँ। एमएस एजुकेशन कंसल्टेंसी में मुझे ये खास लगा कि डायरेक्ट जो थी आपकी जो बातें थी वो पूरी ट्रांसपेरेंट थी। ऊपर से आपने जो बताया वैसे ही वैसा यहाँ पे मुझे यूनिवर्सिटी में आने के बाद मुझे दिखा। ट्रस्ट हुआ क्योंकि आपके वीडियोस ऑलरेडी पापा ने देख रखे थे, पहले से ही देख रखे थे, और आपके बारे में सुना भी था एक कंसल्टेंसी से। ओके। क्योंकि हमारे जान पहचान के एक हैं जो कि ऑलरेडी रशिया में है, तो उन्होंने आपके बारे में पहले भी बता रखा था। ओके जी। तो इस वजह से पापा जानते थे आपके बारे में, आपकी काफ़ी वीडियोस भी देख रखे थे, तो उनको इतना कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं लगा आपसे मिलना। ऑलरेडी ट्रस्ट था आप पे कि आप ठीक ही करोगे जो करोगे। थैंक यू अंकल फॉर योर ट्रस्ट। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब पेरेंट्स इस तरीके से ट्रस्ट करते हैं ना, क्योंकि लड़कियों को बाहर भेजने से पेरेंट्स वैसे ही 10 बार सोचते हैं, क्योंकि जिस तरीके का माहौल हो रखा है वो सबको पता है, किसी से छुपा नहीं हुआ है। और ऐसे माहौल में लड़की को हमारे थ्रू भेज रहे हैं और मिलना भी जरूरी नहीं समझ रहे, इतना ट्रस्ट दिखा रहे हैं, तो सच में मेरे लिए बहुत बड़ी रिस्पेक्ट की बात है। अभी मैं किसी और जगह पे अपॉइंटमेंट ले चुका था, वहाँ से छोड़ के मैंने फिर इधर ट्रस्ट लिया भी, हाँ भैया से एडमिशन करवानी है। ओके। अब सिकटीगढ़ स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी पहुँच गए हो जी। तो ये बताइए क्या दिक्कत परेशानी आई आपको? दिक्कत परेशानी तो कुछ भी नहीं आई है, बड़े अच्छा। फ्लुएंटली आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और सारा काम भी बिल्कुल परफेक्टली टाइम पे हो गया, बिना कोई इंटरप्शंस के। बहुत डिफरेंस है दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स और आपके थ्रू आने में। मतलब यहाँ बहुत बच्चे आए हुए हैं जो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से आए और जिनका हम लोग को आए हुए 6 महीने हो गए, हम लोग उनसे लेट आए थे, तब भी उनका अभी तक मेडिकल नहीं हुआ। हमारा विद इन 1 वीक हो गया था सब कुछ। पैसों में कुछ भी ऊपर नीचे हुआ हो, थोड़ा बहुत भी डिफरेंस आया हो? अगर बताया था अभी यहाँ 10 रुपए लगेंगे तो 10 ही लगे, या 10 के 11 नहीं हुआ। दैट्स इट, बिल्कुल सेम सही हुआ। थैंक यू। अच्छा ये बताओ, इंडिया में बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहोगे? वन एंड ओनली सजेशन,
अगर एमबीबीएस करोगे तो मतलब करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल नीट निकल रही है, वन ऑफ द बेस्ट। नहीं हो रही है, इफ़ यू वांट टू प्लान अब्रॉड देन गो थ्रू एमएस एजुकेशन फ्रॉम टीनू दैया। थैंक यू। कोई कुछ सोचने वाली बात नहीं है अभी। यहाँ ट्रस्ट करें ना करें, किसी और कंसल्टेंट के थ्रू आए ना आए, जस्ट कॉन्टेक्ट विद हिम एंड कम हियर। जो ऑफलाइन कंसल्टेंट रहते हैं हाँ हाँ वहाँ पर भी मैं जा चुका हूँ एकेडमीज जी में। जी जी। तो उन्होंने ऐसा बोला कि आपको पैसे भी ज़्यादा भरने पड़ेंगे। तो मैं तैयार था, लेकिन एकदम भरने पड़ेंगे। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं आपको बजट का इशू आ रहा था बजट का इशू बाकी कंसल्टेंसीज में। हाँ। ओके। तो मैंने क्या किया, मैंने मेरे दोस्त को कॉल किया जो ओरियल में पढ़ता है। हाँ हाँ हाँ। तो उस दोस्त ने मुझे सब कुछ बता दिया अब टीनू सर के बारे में, इसके सिचुएशन के बारे में। हाँ हाँ। तो उसने सब कुछ बता दिया, तो मेरा उस पर ट्रस्ट था। ठीक है। और उसका ट्रस्ट आप पे था। ठीक है। तो वैसे मैंने आप पे ट्रस्ट वैसे रख दिया जैसे दोस्त पे ट्रस्ट रखते हैं। अच्छा जी। और आपने दोस्त के जैसे काम भी कर दिया सब कुछ, और बहुत अच्छा फील होने लगा। और ये जो एकेडमी है एमएस एजुकेशन, वो बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे से काम हो रहा है। हमारे घर वाले लग रही है? कोई नहीं, अंदर जाओ यूनिवर्सिटी के। हाँ। घर वाले मुझे ऐसा बोले कि 1 नंबर काम हो गया है। चलो, बहुत अच्छा लगा मुझे भी ये सुन के। हम जो इतनी मेहनत करते हैं तो हम यही चाहते हैं कि सब बच्चे जो यहाँ आ गए हैं, पैसा कमाना दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ये नहीं है कि पैसों के लिए बच्चों को कहीं भी ले जाके पटक दिया, कुछ भी कर दिया। मैं जेन्युइनली ये चाहता हूँ कि अगर मेरे थ्रू कोई भी बच्चा आ रहा ना, बिल्कुल अपने फैमिली मेम्बर्स की तरह रखूँ। अच्छा करूँगा तो अच्छा आता है लौट के। ये मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया था, लेकिन यहाँ आके मैंने जेन्युइनली वो चीज़ देखी है। मैंने अगर अच्छा किया है ना, तो मुझे सच में बदले में वो अच्छे किए हुए का जो फल उस टाइम पे मिला जब मुझे सबसे ज़्यादा उस चीज़ की ज़रूरत थी। जब कोई साथ नहीं खड़ा होता, तो वो चीज़ मैंने खुद फील की है। इसलिए मैं चाहता हूँ किसी भी बच्चे का अगर मैं काम करवाऊँ तो बिल्कुल फैमिली मेम्बर की तरह ही करवाऊँ, बढ़िया तरीके से करवाऊँ। चाहे मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिले ना मिले, बट कहीं ना कहीं मैं अपनी तरफ से किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी फेस ना करने दूँ। और नेक्स्ट ईयर जो बच्चे आ रहे हैं MBBS के लिए सिकतीगढ़ स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, किसके थ्रू एडमिशन लेना चाहिए? एमएस एजुकेशन। MS एजुकेशन है तो मुमकिन है। तो बहुत हो रही है। हाँ, स्नोफॉल। तो मतलब कैसा लग रहा है आपको? नहीं, वेदर तो बहुत प्यारा है यहाँ का। प्यारी वेदर है। हाँ, बहुत अच्छा है। कभी कभार माइनस में पहुंच जाता बहुत ज़्यादा, बट कोई नहीं। आप लोगों को बढ़िया कपड़े पहन के रहना है। हाँ। और ताकि ठंड ना लगे। और आप लोग अभी 6 मंथ्स ही हुए हैं मेरे ख्याल से। इंडिया में तो मेरे ख्याल से कभी स्नोफॉल वगैरह से कभी कश्मीर वगैरह नहीं गए होगे? नहीं गए हैं। हाँ, तो वहाँ मतलब देखा है। एक्सपीरियंस था स्नो का। हाँ, एक्सपीरियंस तो था। और बताओ, हॉस्टल्स में जब अंदर चले जाते हो, हाँ। क्या हाफ बाजू वगैरह पहन के नॉर्मली रह सकते जी, हो? फुल। मैं खुद टी-शर्ट्स पे रहता हूँ। हाफ बाजू। हाँ, बाजू। बाहर इतनी ठंड है कि मतलब आपको इतनी मोटी मोटी जैकेट्स पहननी पड़ रही है, और अंदर आप हाफ बाजू पहन के बैठ सकते हो। बिल्डिंग्स यहाँ पे इस तरीके से बनाई जाती है ताकि एकदम इंसुलेटेड बिल्डिंग हो और बिल्कुल भी ठंड अंदर क्रॉस ना हो। और हीटर्स वगैरह होते हैं, तो अंदर आप अगर रहोगे पूरे हॉस्टल्स में, से आप सीढ़ियों पे जा रहे हो, कॉरिडोर में जा रहे हो, आप हर जगह अपना हाफ बाजू में कपड़े पहन के भी निकल सकते हो जी। या फिर समर क्लोथ्स भी पहन के आप निकल सकते हो। तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। रशिया में क्या खासियत लगी खासियत? इंडिया के टेम्परेचर। कंपैरिजन में? टेम्परेचर ऑफ कोर्स। मतलब टेम्परेचर ही आपको पॉजिटिव लगा? हाँ, मतलब Actually इंडिया से positive, क्योंकि- बेहतर लग रहा है यहाँ हाँ। पे। यहाँ पे भले ही ज्यादा ठंड हो रही है, बट स्टिल यू लाइक इट। हाँ, बिकॉज पोल्यूशन नहीं है सबसे बड़ी बात। पॉल्यूशन नहीं है। सिकतीगढ़ स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कैसी लगी? की पढ़ाई अच्छी है बहुत। यहाँ के टीचर जो हैं बहुत ही कंपेटेबल हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। फ्रेंडली टीचर होंगे हाँ, बहुत? बहुत। स्टडी काफ़ी अच्छी है, टीचर्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, काफ़ी सीरियस भी है अपने काम को लेके। ओके। तो और काफ़ी सपोर्टिव है, understand. समझा देते हैं चीज़ें अगर ठीक समझ है। में ना आए तो। बहुत फ्रेंडली वो तो है टीचर्स हैं। इंग्लिश में सारी मीडियम में इंग्लिश में पढ़ाई होती है और ठीक है। बहुत ही सपोर्ट करते हैं। कोई ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है। ओके, थैंक यू। यूपी की जो बाकी गर्ल्स हैं या फिर इंडिया की बाकी जितनी भी गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे अगर वो Suggestion? MBBS अब्रॉड के लिए हाँ। इंटरेस्टेड है? इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल आना चाहिए। है। इनफैक्ट MS एजुकेशन के थ्रू ही आना चाहिए क्योंकि कोई दिक्कत नहीं हुई है, सारा काम ठीक है। बहुत अच्छे से हुआ है। ओके जी। और पेरेंट्स को भी मतलब ऐसा फील कराया और सही ही फील कराया कि कोई दिक्कत नहीं होगी, हाँ जी। सेफली पहुंच जाएंगे।